किस बात का इतना गुस्सा आनंदी की माँ? क्योंकि आप हमारी छोरी पर जरा भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे लेकिन ध्यान नहीं देने जैसी कौन सी बात हो गई? अब जानते हैं गांव में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारी छोरी छोटी है और भोली भी, जरा भी बहक गई तो क्या करेंगे हम लोग? ओहो, तू बेकार की चिंता कर रही है। हमारी बेटी छोटी सही पर बड़ी होशियार है, सयानी है। और देख, तूने उसको इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। हमारे दिए हुए संस्कार कोई गलत काम करने नहीं देंगे उससे। हमारी छोरी भली है लेकिन जमाना तो बुरा है ना। अरे लेकिन ये बात उसको समझाएंगे कैसे? बोल। देख, अभी आनंदी की उम्र नहीं है दुनियादारी समझने की। इतना कड़क ना हो उसके साथ, आजादी के साथ खेलने दे उसको। सुन मेरी बात, गौना होने तक ही है वो मैके में, उसके बाद तो चली जाएगी सासरे। जानती हूँ चली जाएगी, लेकिन सड़गत का असर भी तो होता है। लक्षण अच्छे नहीं है उस चंपा के, रोती रहती है उसकी माँ। सख्ती से बरत भी नहीं सकती, सौतेली है ना। ऊंची आवाज में बात करेगी तो सब उसी के पीछे पड़ जाएंगे। चिंता हो रही है हमारे को आनंदी की, उस चंपा की। तू चिंता ना कर, हमारी बेटी बहुत बड़ी है, उसके साथ सब बड़ा होगा। चल आज। वाह, तेरे जैसी स्वादिष्ट रबड़ी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। अगर आंखें बंद करके भी खाऊं ना तो भी पहचान लूंगा कि तूने बनाई है। हाँ, लेकिन वो मावे की जलेबी बनाना तो अभी तक नहीं सीख पाई। याद है कितने प्यार से बनाई थी तूने? और खाने के बाद पेट दर्द के कारण वैद्य जी के कितने चक्कर काटने पड़े थे। एक बार जलेबी के हिसाब में गड़बड़ क्या हो गई, अब क्या जिंदगी भर ताना देंगे मुझे? माँ, ताई जी को बहुत दर्द हो रहा है और वो बहुत तड़प रही है। हे भगवान, मासा को बताया? डैडी से ताऊ जी कोई भी घर पर नहीं। माँ सुनिए, जमुना जीजी की हालत ठीक नहीं लग रही, दर्द से करहा रही है वो। आप डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बात समझने की कोशिश कीजिए। इतना दर्द हो रहा है तो जरूर कोई बड़ी समस्या होगी। कमजोरी की हालत में भी मासा ने बहुत काम करवाया है जमुना जीजी से। उनका शरीर सहन नहीं कर पाया होगा, अब डॉक्टर ही कुछ कर पाएगा। अरे 7वां महीना चल रहा है, डॉक्टर आकर क्या कर लेगा? ये जचकी का दर्द लग रहा है मुझे, बच्चा समय से पहले ही आ जाएगा। आप मेरी बात मानिए, डॉक्टर को बुला लीजिए। ढाई हजार अब भी है तेरे ऊपर, कब देगा? अगली फसल को दे दूंगा माँ जी साहब। देख, तेरा रोना धोना देख के ब्याज तो माफ कर दिया मैंने, लेकिन मूल भी बखत पे नहीं दिया ना तो आगे से उधारी लेने मत आना मेरे पास। चल बेटा बसंत, ये रखे। जीजी, भैरव सिंह, हालत नाजुक है। अगर इनकी जान पर कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं तो 1 मिनट की भी देर करे बगैर जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल ले चलिए। अस्पताल? घर में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं जो एक हॉस्पिटल में मिलेगी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मासा को बताए बिना हम भाभी साहब को अस्पताल कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए, ये 2 जिंदगियों का सवाल है। मासा और भाई साहब घर पर नहीं है तो हमें ही कुछ करना होगा ना। तू ठीक कह रही है सुमित्रा, लेकिन भगवान ना करे अगर हमारे सोच विचार करने में समय निकल गया और जमुना जीजी के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या वो सही होगा? भैरव जी, देर करना ठीक नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें डॉक्टर साहब।
आराम से। जल्दी से देख, मासा और भाई सा आएंगे ना, तो तू उनसे कह देना कि हम लोग तेरी ताई जी को लेकर अस्पताल गए। बोल देगा ना तू? अपनी माँ की बात टालने की कसम खा रखी है कि तूने भैरों, मुझसे भी बड़ा हो गया। फिर घरवाली के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रही तेरी। मासा, भाभी सा दर्द से छटपटा रही हैं। आप जाइए यहाँ से। मासा, डॉक्टर साहब का कहना है कि भाभी सा को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। कोई कहीं नहीं जाएगा भैरों। अपनी बहू का इलाज किसी डॉक्टर से नहीं कराना हमारे को। अरे इनकी जान को खतरा है। आप क्या भगवान हो हैं? अरे हमारी बहू के नसीब में होगा तो आपकी बिना भी बच जाएगी, है कि नहीं? और जो नहीं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ये तो बावरे हैं जो आपको बुला लिया। अब मैं आ गई हूँ, हमारा बड़ा लड़का आ गया है। अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से। अरे इन्हें अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। हमारी बहू अस्पताल नहीं जाएगी, सुन लिया? अब आप जाओ यहाँ से, जाओ। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, अपमान नहीं करना चाहते हम आपका, लेकिन अगर आप इसी तरह अपनी बात पर अड़े रहे ना तो धक्के मार के निकाल देंगे आपको यहाँ से। दो कदम घर से बाहर निकाली नहीं कि अपनी मनमानी करने की आजादी मिल गई तुम दोनों को। चम्मा, इंद्री, अरे तू चल अंदर चल। अरे इनकी बात मत सुन, कुछ ना आए इन्हें। अरे बच्चा जलने वाली तो कोई पहली औरत थोड़ी है। चल 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 अंदर चल के आराम कर, ले जाना इसे अंदर। चल चल। हाँ। नैन मटक्का बाद में कर लेना, पहले से अंदर ले जा। सुगना, मुंह मत देख, फौरन जा, जाके मीठी दाई को बुला के ला, जल्दी कर, जल्दी। मीठी दाई, क्या बात है? जीजी ठीक तो हो जाएंगी ना? मेरे बच्चे को बचाना मीठी दाई, इस बार मैं इसे नहीं खोल सकती। ये नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। मेरे घर वाले मुझे जीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। बस ये जान लो, दोनों जान की जिम्मेदारी है। बच्चे को बचा लो। मेरी दाई, बात क्या है? कुछ बोलो तो। क्या हुआ? बहू की हालत बिगड़ती जा रही है। वो इतनी कमजोर हो गई है कि उसे दर्द नहीं सहा जाता। तो उसे समझाना, दर्द तो सहना ही पड़ता है।
किसी के कहने से क्या होता है हुक्म, जिस पर बीत रही वो ही समझ सकती है। कहना क्या चाह रही है? मैं अपनी बहू का दर्द नहीं समझती? अरे यही दर्द सह के तो औरत माँ बनती है। जान की अनजान भी तो नहीं बना जा सकता ना हुक्म। डॉक्टर ने तो पहले ही कह दिया था कि ऑपरेशन करवा दो, नहीं तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान के लिए मुश्किल हो सकती है। उस डॉक्टर की तरफ से बोल रही है? अरे उस जमदूत ने तो बच्चा गिराने की बात की थी, समझी कुछ? अब तुझे जिस काम के लिए बुलाया वही कर, अंदर जा, चल। अरे जान लेना और लेना तो ऊपर वाले के हाथ में है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी, लेकिन बहू की हालत बहुत बिगड़ रही है। वो दर्द से छटपटा रही है। वो इतनी कमजोर हो गई है कि दर्द बर्दाश्त करने की उसमें ताकत नहीं है। मैं आप लोगों को यही बताने आई हूं कि माँ और बच्चे में से एक ही को बचाया जा सकता है, एक ही को बचाया जा सकता है। अब फैसला आप लोगों को करना है। मिठी ते माँ को बचा लो। मारे को बच्चा चाहिए, अपना पोता। ऐसी औरत को बचाने से क्या फायदा जो वंश चलाने के लिए एक बच्चा न जड़ सके?